पास में ही है। तब अगर तुमने कहा होता तो, पर इस बार नौकरी के लिए चेन्नई में लड़कियों की जरूरत है। क्या तुम इतनी दूर जा पाओगी? वही सोच रहा था। क्यों भैया, क्या मुझे कोयम्बटूर में नौकरी नहीं मिल सकती? वो तो कर देता मैं, पर पिछली बार जितने लोग गए थे वो उस काम से खुश नहीं है। मुझे वहाँ से फोन आया था, सिर्फ 8,000 तनख्वाह है और 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता है, मालूम है? उनकी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं उन लड़कियों को कहीं और भेजने की सोच रहा हूँ। और चेन्नई की नौकरी कैसी है? चेन्नई में नौकरी अच्छी है, वहाँ पर 20,000 तनख्वाह होगी और उसके अलावा अगर ओवर टाइम करोगी तो उसके भी अलग से पैसे मिलेंगे। अगर तुमने काम जल्दी सीख लिया तो जितने कपड़े सिलाओगी उस पर तुम्हें कमीशन भी मिलेगा। मेरी नजर में तो तुम्हारे लिए वही काम ठीक रहेगा। जल्दी से कर्जा चुकाकर तुम भी पैसे जोड़ पाओगी। तो क्या मैं वहाँ जाने की तैयारी कर लूँ? वहाँ अकेले रह पाओगी? बिल्कुल भैया, मेरी माँ बाबा की खोई हुई इज्जत अगर वापस लौटानी है तो मुझे ये नौकरी करनी ही होगी। आप किसी भी तरह मुझे ये नौकरी दिला दीजिए भैया। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं अभी आया। हेलो, अनबू बोल रहे हैं? मैं कदरी सिंह बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भेज देता हूँ। भैया, क्या कहा उन्होंने भैया? हाँ, मेरी बात हो गई। 2 दिनों में भर्ती बंद हो जाएगी। उससे पहले अगर तुम आ गई तो तुम्हें जरूर नौकरी मिल जाएगी। हो सके तो कल ही निकल जाना तुम। कल ही जाना पड़ेगा? तुम फिक्र मत करो, वहाँ अनबरसू नाम का एक बंदा है, मैं जानता हूँ उसे, बहुत नेक इंसान है। मैंने तुम्हारे बारे में उससे बताया, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। ठीक है भैया, ठीक, मैं कल ही सुबह निकलती हूँ। बढ़िया। अनबू का नंबर ले लो, बस में बैठते ही उसे फोन कर देना। तुम्हारे रहने का भी इंतजाम करवा देगा। तुम चेन्नई में पहुंचते ही उसे फोन कर देना, खुद तुम्हें लेने आ जाएगा वो। तुम नोटिस लो, मैं नंबर लिख देता हूँ। यही है उसका नंबर। तुम जल्दी वहां पहुंच जाना। हाँ, शुक्रिया भैया। ठीक है आनंदी, शुक्रिया की क्या बात है, मुझसे जितना हुआ मैंने किया। ये नौकरी का फैसला तो ठीक है, पर तुम्हें चेन्नई भेजने के लिए क्या तुम्हारे बाबा राजी हो जाएंगे? समस्या तो बहुत बड़ी है, पर हम मिलकर इसे सुलझा सकते हैं। यूं हिम्मत हार कर बैठने से कुछ नहीं होगा बाबा। इसे सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है बाबा। मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। आनंदी, मजाक करने की भी एक हद होती है। चुपचाप जाकर खाना खा और सो जाए। कोकिला, जाकर इसका खाना लगा दे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने फैसला किया है कि शहर जाकर नौकरी करूंगी। मैंने कदीरेसन भैया से नौकरी की बात कर ली है। उन्होंने चेन्नई की एक कंपनी में मेरे लिए सिलाई के काम का बंदोबस्त भी किया है। उसके लिए मुझे कल ही निकलना पड़ेगा। क्या हुआ है तुझे? मुझे लगा तू मजाक कर रही है और तू कह रही है कि कल ही काम पर जाना है। तू बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानती। बड़ी आई नौकरी करने वाली, कोई जरूरत नहीं है, जिद मत कर। सुनिए जी, आप इसे कुछ समझाइए। नहीं बेटी, रूखी सूखी खाकर खुशी से हम यहीं रह लेंगे।
पैसे कमाने के पीछे अगर दौड़ने लगे तो पूरी जिंदगी दौड़ते ही रहना पड़ जाएगा। बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी। नहीं बाबा। हाँ हाँ आनंदी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने ये फैसला क्यों लिया है, पर एक बात जान लो, तुम्हें शहर भेजकर हम यहाँ चैन से नहीं रह पाएंगे। शहर में तो लोगों के पैरों में पहिया बंधा हुआ होता है, वहां तो लोगों के बीच में कोई दया माया नहीं होती, बस कोल्हू के बैल बनकर रह जाते हैं। वहां पर तुम अकेली नहीं रह पाओगी बेटी। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी याद में हम लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पाएंगे बेटी। नहीं आनंदी। बाबा, आपने तो मुझे हमेशा से ही एक बेटे की तरह पाला है ना। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तो कैसे चलेगा। आपने देखा ना उस दिन नडीसन चाचा ने क्या क्या कहा। इस संसार में पैसा ही सब कुछ है। आपने और माँ ने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। मैं आपको और परेशानी में नहीं देख सकती। मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, और बस कुछ ही समय की तो बात है। मैं जाकर नौकरी करके कर्जा चुका के दीदी की शादी करा दूं तो उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके बाद तो मैं आकर आप ही के साथ रहूंगी ना। मुझे रोकिए मत बाबा। तो देख आनंदी, हमारे लिए तुझे शहर जाकर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से हम तुझे वहाँ जाने देंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये दीदी है ना, मुझसे जो होगा मैं करूँगी। लकड़ियाँ काट कर या ईंटें बनाकर कहीं से भी कर्जा चुका दूंगी, पर तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नाराज मत होइए दीदी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे आपकी वजह से काम पर जाना पड़ रहा है, पर दीदी तुम तो जानती ही हो हमारा घर और जमीन सब गिरवी पड़ा हुआ है दीदी। उसे कैसे छुड़ाएंगे तुम ही बताओ। बस इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। तुमने भी तो माँ के साथ मिलकर हमारे परिवार की इतनी जिम्मेदारी उठाई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मैं कोई नया काम तो नहीं करने जा रही हूँ। सिलाई तो मुझे अच्छे से आती है ना। कुएं की मेंढक बनी रही तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मुझे भी तो इस दुनिया के बारे में कुछ समझ आए।